morning. Welcome to our program Visual Card. Today we are going to learn a very important section from quantitative aptitude, that is percentage, प्रतिशतता. तो परसेंटेज का यूज बहुत सारे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बहुत सारे अदर सेक्शंस में फ्रीक्वेंटली होते हैं, जैसे कि सीआई एंड एसआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस और भी बहुत सारे. और यदि आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गया तो आप सिंप्लीफिकेशंस में परसेंटेज का यूज करके बहुत ही तेजी से और बहुत ही कम टाइम में अपना कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो देखते हैं परसेंटेज के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो पहले लेट्स सी व्हाट इज परसेंटेज. परसेंटेज, परसेंट, परसेंट मीन्स प्रतिशत, सेंट, सेंट मीन्स 100, 100, प्रतिशत. दिस मीन्स 100 and this means per 100 means anything is given, that quantity is what, यानी कि यदि आपको 1% दिया हुआ है तो वो कितना पर 100 में ये 1 है, 100 में 1 है 1%. यदि आपको 50% दिया हुआ है तो ये 100 में कितना है 50 पर 100, 50%, सेंट मीन्स 100, so 50% is equal to 50 by 100. so we can say that, हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा फ्रैक्शन है, this is in the form of fraction. so percentage is a fraction in which denominator is always 100, means ये एक ऐसा भिन्न है जिसमें कि डिनोमिनेटर फिक्स है. हमने देखा था फ्रैक्शन में, आपको रेशियो और प्रोपोर्शन की क्लास में हमने बताया था फ्रैक्शंस लाइक दिस 3/4, 3 is the 3 is the थर्ड पार्ट, 3 पार्ट ऑफ द 4, 4 पार्ट हमारे पास हैं और इसका 3 पार्ट, ये 3/4 है. इसको भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं. तो ये हमारे केस में ये डिनोमिनेटर यानी कि हर हमेशा 100 रहेगा और ऊपर जो भी क्वांटिटी रहेगी वो उतना परसेंटेज होगा, यानी कि 100 में वो क्वांटिटी कितना रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ऑब्वियसली परसेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग जानते हैं परसेंट को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है. उसके बाद एक सिंपल कॉन्सेप्ट देखते हैं. यदि आपको कोई परसेंट दिया हुआ है तो उसको फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. परसेंट का क्या रिलेवेंस है. जैसे कि आपको बोला गया कि एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है बी. ए ने किसी एग्जाम में 40 मार्क स्कोर किया और बी ने 50 मार्क स्कोर किया. तो अब पूछा जाए कि किसने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए, तो ज्यादा मार्क यदि पूछा जाए तो ऑब्वियसली यहां से देखने से पता चल रहा है कि बी ने ज्यादा मार्क स्कोर किए हैं. यदि पूछा जाए कि किसने ज्यादा प्रतिशत मार्क्स स्कोर किए हैं, तो अब यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि ए ने स्कोर किया ज्यादा या बी ने स्कोर किया है, क्योंकि आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स गिवन नहीं है. यदि आप बोलते हो कि बी ने ज्यादा किया है तो आपको यदि टोटल मार्क बोला जाए कि ए का टोटल मार्क 100 था और बी का टोटल मार्क 200 था. अब किसने ज्यादा किया, आप यहाँ से देख सकते हो. इसने 40% स्कोर किया और इसने 1/4 यानी कि 25% स्कोर किया. तो ए ने ऑब्वियसली ज्यादा परसेंट मार्क स्कोर किया. तो आपको परसेंटेज ये बताता है किसी पर्टिकुलर अगली क्वांटिटी से कंपैरिजन कैसे किया जाता है, अगली क्वांटिटी से आप कंपेयर कैसे करते हो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज. सो हम देखते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. आपके पास मान लो कोई भी परसेंट है 50%, यू कैन राइट इट एज 50/100. तो आप इसे कट करके ये आ जाएगा आपका 1/2. तो ये परसेंटेज के फॉर्मेट को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि आपको बोला गया 75%, सो 75% दैट इज 75/100, सो दिस विल गिव अस 3/4. मतलब है यदि 50% किसी क्वांटिटी का बोला गया, दिस विल गिव यू हाफ, ये आपको देगा 1/2. इसका मतलब है कि यदि किसी क्वांटिटी का 50% बोला जाता है मतलब उस क्वांटिटी का आधा. यदि फ्रैक्शन में उसे रिप्रेजेंट किया जाए तो उस क्वांटिटी का आधा. यदि 75% बोला जा रहा है तो मतलब 3/4, 3/4 उस पूरे क्वांटिटी का 3/4 रिप्रेजेंट करेगा 75% को. इसी टाइप से हम 25% बोलते हैं तो 25% क्या होगा 1/4, 25/100 एंड दिस विल गिव अस 1/4, यानी कि 25% 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा. ये मान लो एक सर्कल है, इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया तो ये 25% को रिप्रेजेंट करेगा. यदि बोला गया 50% तो ये टोटल 50% को रिप्रेजेंट करेगा. 75% बोला गया तो ये तीनों मिलके 75% को रिप्रेजेंट करेगा. सो यू ऑल नो द कांसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड हाउ इट वर्क्स.
हम देखते हैं कि परसेंटेज को कैसे बदला जाता है। यदि आपको 40% बोला गया, सो दिस विल गिव अस 40/100 और ये 2/5, यानी कि टोटल 5 पार्ट में 2 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 40%। ओके, तो यहां पे हम देखते हैं फिर से कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अभी मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका बताया। अब देखते हैं कोई फ्रैक्शन है, मान लो कि अभी मैंने 2/5 एग्जांपल लिया था, इसको अब आपको बदलना है परसेंटेज में। दिस इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज इज सिंपली डिनोटेड एज दिस सिंबल और वी कैन राइट एज पीसी, परसेंट। ओके, प्रतिशत। तो यहां से सिंपली आपको 2/5 को परसेंटेज में बदलना है। You can multiply that fraction by 100 and this will give you percentage value. 2/5 गुना 100 ये आपका देगा परसेंटेज में कन्वर्टेड वैल्यू। यदि आप लेते हैं 3/5 तो 3/5 कितना परसेंट होगा देखते हैं। 3/5 इसको परसेंट में बदलने के लिए सिंपल मल्टीप्लाई, दिस इज नथिंग बट 60%। यदि आपको बोला जाए 4/5, सो 4/5 into 100, परसेंटेज में आपको चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो एंड दिस विल गिव यू 80%। लाइकवाइज और भी फ्रैक्शंस को हम सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, किसी भी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। परसेंटेज में एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जैसे कि आपको बोला गया, मान लो कि ये 100 है, इसका कितना प्रतिशत 30 होगा। 100 का कितना प्रतिशत 30 होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। या तो x यहां पे हो सकता है, x का कितना प्रतिशत 30 होगा, ये पूछा जा सकता है। आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, मान लो कि एक टाइप से क्वेश्चन आपको पहले ये पूछा गया 100 का कितना प्रतिशत 30 होगा, तो आप जानते हैं 100 का 30% 30 होगा, तो 30% द x विल गिव अस 30% ऑफ 100 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे यदि यही क्वांटिटी यहाँ पे इस टाइप से रहे कि x का 30% इज इक्वल टू 30, तो x क्या होगा। किसी क्वांटिटी का 30% 30 आ रहा है तो ये क्वांटिटी क्या होगी। तो आप यहां से फिर से बता सकते हैं x into 30/100 and this will give you 30, ये 30 कैंसिल, x is equal to 100। यानी कि आपको इस तीनों क्वांटिटी में से, या फिर आपको ये दिया जा सकता है कि x का 30%, what will be the 30% of x, ये यहाँ पे क्या होगा। तो ये आप यहाँ से सिंपली बता सकते हैं कि 30% 100 is cancelled and this will give you 30। तो ऑब्वियसली आपको इन तीनों क्वांटिटीज में से कोई भी क्वांटिटी पूछी जा सकती है। फ्रीक्वेंटली इसी कॉन्सेप्ट पे परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। तो अब हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करते हैं। यदि आपको बोला जाए 28 का 50% कितना होगा। 28 का 50%, एक सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो आप यहां से देखिए 28 का 50%, हम जानते हैं कि 50% इज नथिंग बट 1/2, 50% इज 1/2, 50/100, 50/100 विल गिव अस 1/2। सो ये 2 और इसका 50% कितना हो जाएगा 14। इसी क्वेश्चन को अभी मैंने बताया था, इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जा सकता है। 28 का कितना प्रतिशत 14 होगा, तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं सिमिलरली। और यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि x का 50% 14 है तो x क्या होगा। इन तीनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसी बेस पे मैंने कहा कि सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, सिंपल बट इंपॉर्टेंट, x% ऑफ y, x% ऑफ y क्या होगा। x% मीन्स x/100 ऑफ y into y, यानी कि xy/100 होगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं y into x/100। अब ना इस x/100 को हम x% लिख सकते हैं, यानी कि सॉरी इस y/100 को फिर से देखते हैं इसको, x% ऑफ y, दिस कैन बी रिटन एज xy/100, x/100, x into y/100। x% चूंकि दिया हुआ है तो x% को लिख सकते हैं x/100 into y, तो xy/100।
अब इसी को हम लिख सकते हैं x इंटू वाई बाय 100 यानी कि y इंटू एक्स बाय 100। अब x बाय 100 चूंकि परसेंट में आपको इसको कन्वर्ट करने पे क्या मिलेगा, आप इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं y परसेंट ऑफ x। यदि मैं इस पर्टिकुलर टर्म को कंसीडर करूं तो उसे y परसेंट लिखा जा सकता है। ऑब्वियसली ये y बाय 100 है तो इसे y परसेंट मैंने लिखा। तो आप यहां से देखते हैं कि x परसेंट ऑफ y इज इक्वल टू y परसेंट ऑफ x। एक बार फिर से इसे देखते हैं, एक क्वांटिटी है x परसेंट ऑफ y, इसे लिखा जा सकता है x परसेंट को x बाय 100 और ऑफ y है तो x इंटू वाई बाय 100। x इंटू वाई बाय 100 को y इंटू एक्स बाय 100 भी लिख सकते हैं। अब y बाय 100 को y परसेंट लिखा जा सकता है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, y परसेंट ऑफ x, यानी कि x परसेंट ऑफ y और y परसेंट ऑफ x दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों x y बाय 100 सेम वैल्यू दे रहे हैं तो ये दोनों क्वांटिटीज बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला था 50 का 28% कितना होगा, तो अब आप 50 का 28% निकालते हो तो 28 इंटू 50 इंटू 28 बाय 100 एंड लाइकवाइज। अब इसको सिंपल, यदि आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से आप इसके साथ फेमिलियर हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा 50 का 28%। आपको ये यदि कॉन्सेप्ट पता है तो 50 का 28% कितना हो जाएगा, 28 का 50%। आपने अभी सीखा था x परसेंट ऑफ y इक्वल टू y परसेंट ऑफ x, तो यहाँ पे 50 का 28% मतलब 28 का 50% इसको बोल सकते हैं। 50% क्या होता है 1/2 हाफ, तो 28 का हाफ कितना हो जाएगा 14। यानी कि आप बिना पेन एंड पेपर का यूज किए बहुत ही फास्ट तरीके से आप किसी भी आप कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं परसेंटेज का यूज करके। ठीक है, इसके आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं, परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। Now, what is percent increase और percent decrease? आपको कोई क्वांटिटी दी हुई है, उस क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर टर्म इंक्रीज किया जाता है। मान लो कि एक क्वांटिटी है 900, ठीक है, और 900 में यदि बोला जाए कि 20% इंक्रीमेंट किया जाता है, 20% की वृद्धि की जाती है, तो फाइनल बढ़ने के बाद, इंक्रीमेंट के बाद टोटल क्वांटिटी क्या होगी। तो ऑब्वियस सी बात है 900 में 20% का इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ 900 गुना 20/100। इंक्रीमेंट 20% का तो 900 गुना 20/100। यहां से आप देखते हैं इंक्रीमेंट हो रहा है 9 गुना 2 18, 180 का 180 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 900 का 20% 180 आ रहा है, तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 180। तो आप यहां से देखिए हमारे पास पहले क्वांटिटी थी 900 और 180 का इंक्रीमेंट हो गया, हमारे पास टोटल कितना आ गया 1080। सिंपली 20%, 9 का 20% हमने निकाला और उस 20% को हमने इनिशियल क्वांटिटी में जोड़ दिया तो हमें इंक्रीज्ड वैल्यू मिल गई। इसी टाइप से आप डिक्रीमेंट के लिए भी काम कर सकते हैं। यदि बोला जाता कि 900 है हमारे पास क्वांटिटी और इसमें 10% डिक्रीमेंट किया गया, 10% घटाया गया, तो पहले इसका 10% हम निकाल लेते हैं। 10% कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 90, ये 90 होगा, तो इसमें से 10% घटाया गया, हमारा 10% 90 है, तो 900 माइनस 90 810। ये बहुत ही लो लेवल के कॉन्सेप्ट है। अब आप इसी को देखिए, सिंपली इंक्रीमेंट को इस टाइप से डिनोट किया जा सकता है। यदि x में p% का इंक्रीमेंट किया गया तो x इंटू 1 प्लस p/100, दैट्स इट। ये टोटल x इतना हो जाएगा इंक्रीमेंट के बाद। यदि x में p% का डिक्रीमेंट किया गया तो x माइनस p/100, दिस इज इंक्रीज्ड वैल्यू एंड दिस इज डिक्रीज्ड वैल्यू। तो आप यहाँ पे यदि देखें 900 में 20% का इंक्रीमेंट किया गया तो 900 इंटू 1 प्लस 20/100, यहाँ से आपको मिल गया 900 गुना 120/100 और ये आपको मिल गया टोटल 1080। डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं कितना इंक्रीज वैल्यू आपको मिलेगा। यदि आपको सेम डिक्रीमेंट के बारे में बोला जाता तो 900 गुना 1 माइनस, अब यहाँ पे 10% का डिक्रीमेंट हुआ था तो 1 माइनस 10/100, ऑब्वियसली p% का डिक्रीमेंट हुआ 1 माइनस 10/100, दिस इज 900 गुना 90/100 एंड दिस विल गिव यू 810। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं इंक्रीज वैल्यू या डिक्रीज वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस कैसे आप पूछे जाते हैं और उसमें कैसे हम स्मार्ट अप्रोच लेते हैं, अगले सेशन में कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और उसे सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज।
अदिति अपनी आय का 20% हिस्सा किराए पर, 25% हिस्सा भोजन पे, 10% परिवहन पे, 15% बच्चों की शिक्षा पे और 18% मनोरंजन पे खर्च करती है। यदि उसकी बचत 4800 रुपये है तो उसकी कुल मासिक आय बताएं। दिस इज 4800 रुपीज और पूछा जा रहा है कि उसकी कुल मासिक आय कितनी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने का कन्वेंशनल तरीका पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं उसे देखते हैं। तो अब देखिए, अदिति अपनी आय का 20% हिस्सा किराए पे, 25 और बाकी खर्च दिया हुआ है, उसकी कुल मासिक आय बताएं। उसकी कुल मासिक आय मुझे अभी पता नहीं है, मैं मान लेता हूँ उसकी टोटल कुल मंथली सैलरी x रुपीज है, RS, ठीक है। अब इस x का 20% हिस्सा वो किराए पे खर्च करती है, तो किराए पे जो खर्च होगा वो कितना होगा, 20x का 20%, x का 20% किराए पे, यानी कि x गुना 20/100 ये किराए पे खर्च होगा। इसको बोल सकते हैं 20x/100, 20x/100, तो ये किराए पे खर्च हुआ। इसी टाइप से 25% हिस्सा भोजन पे, तो भोजन पे कितना होगा 25x/100 एंड लाइक वाइज। तो देखते हैं टोटल उसका कितना खर्च हो रहा है इन सारे कार्यों में। यदि x टोटल मासिक आय है तो 20% हिस्सा किराए पे, तो किराए पे खर्च हो रहा है 20x/100, x का 20%, 20x/100। फिर 25% हिस्सा भोजन पे, तो x का 25%, 25x/100 ये खर्च हो रहा है भोजन पे। अगला है 10% परिवहन पे, ट्रांसपोर्टेशन पे 10%, तो 10x/100 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। 15% बच्चों की शिक्षा पे, तो 15x/100 ऑन एजुकेशन। और 18% मनोरंजन पे खर्च करती है, तो प्लस 18x/100 ऑन एंटरटेनमेंट। ये आपका टोटल खर्च हो गया। उसकी टोटल मासिक आय है x, तो x का जितना परसेंट हर एक टर्म्स पे वो खर्च करती है उसे मैंने परसेंट में लिख दिया। यहाँ पे 20 फ्रैक्शन में 20x/100, फिर 25x/100, 10x/100, 15x/100 और 18x/100। अब ये बोला जाता है ये टोटल उसका खर्च है, यहाँ तक उसका एक्सपेंडिचर है। उसके बाद बोला जा रहा है कि उसकी बचत 4800 है। इतना खर्च करने के बाद उसकी बचत 4800 रुपये है, तो यदि 4800 इसमें जोड़ दिया जाए तो उसकी टोटल मासिक सैलरी हो जाएगी। इतना टोटल उसने खर्च किया और प्लस 4800 रुपया उसने बचाया, तो सबको यदि ऐड कर दें तो टोटल उसका जो सैलरी, उसकी सैलरी वो आ जाएगी। तो टोटल सैलरी हमने क्या माना था, x। तो अब यहाँ से इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। 20, 25, 10, 15 और 18 इसको जोड़ने के बाद आप पाते हैं कि ये आता है 88x/100। सिंपल एडिशन, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है तो डायरेक्ट आप 20, 25, 10, 15 और 18 को जोड़ देते हैं। ये आता है 88x/100 प्लस दिस टर्म 4800 इज इक्वल टू x। अब आप सिंपल, आपके पास लीनियर इक्वेशन है, एक वेरिएबल x है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसको x माइनस 88x/100 इज इक्वल टू 4800। अब आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 88x/100 दिस विल गिव यू 12x/100 इज इक्वल टू 4800 एंड दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 48 इंटू 100/12 और ये 12 से 400 बार में कटेगा, 12 गुना 4 48, तो आपका आंसर आ जाएगा 40,000 रुपये। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, RS 40,000। ठीक है, तो ये हमारा कन्वेंशनल तरीका था। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, तो इसको किस तरीके से बनाते हैं, ऐसा अप्रोच लेते हैं जो कि हमारा टाइम पीरियड कम हो जाए बनाने का, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ये कम से कम समय में बन जाए। तो देखते हैं अप्रोच, स्मार्टर अप्रोच इस क्वेश्चन के पीछे क्या हो सकता है। सिंपली आप क्वेश्चन में देखिए, अदिति अपनी आय का 20% हिस्सा किराए पे 25। अब जोड़ते जाइए, 20% हिस्सा किराए पे तो 25% हिस्सा भोजन पे, तो 20 + 25 दैट विल गिव यू 20% प्लस 25%, ये उसका आप टोटल एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं। 25% प्लस 10% प्लस 15% प्लस 18%। ठीक है, ये उसका टोटल एक्सपेंडिचर है। तो ये आपका हो गया 88%, टोटल 88% खर्च करती है, यानी कि उसकी जितनी सैलरी आती है उसका 88% वो एक्सपेंड कर देती है, वो खर्च कर देती है। बचता उसके पास कितना है, 88%। यदि उसकी सैलरी 100% है और वो 88% खर्च कर देती है तो उसकी कुल बचत कितनी होगी, ये हो जाएगा 12%।
क्योंकि यदि मैं मानता हूँ उसकी सैलरी 100% है तो 88% वो खर्च कर रही है। आप देख रहे हैं सब परसेंटेज को जोड़ने के बाद आपको 88 मिल रहा है, तो 88% वो खर्च कर रही है, तो बचता उसके पास कितना है 12%। तो 12% कितना है 4800, बचत उसकी हो रही है 12%, तो 12% है 4800, तो पूछा जा रहा है उसकी कुल मासिक आय यानी कि 100% कितना होगा। 100% विल बी व्हाट। अब आप यहाँ से सिंपली देख सकते हैं यदि 12% 4800 है तो 100% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये मान लो कि x है 12% इज इक्वल टू 4800, तो 100% इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस 4800, ठीक है, 4800 गुना 100 बटे 12, परसेंट कैंसिल एंड दिस विल गिव यू अगेन 40,000, जो कि प्रीवियस हमारा आंसर था। आप यहाँ से देखिए सिंपली हमने परसेंटेज बेस पे कैलकुलेट करके टोटल सैलरी निकाल ली, आपको एक्सपेंडिचर और टोटल खर्च निकालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए सिंपल टोटल खर्च उसका परसेंटेज में 88 आ रहा है। आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक्सपेंडिचर उसका कितना है, सारे एक्सपेंडिचर्स को हम जोड़ के पाते हैं कि उसका एक्सपेंडिचर 88% है, तो उसका जो बचत होगी उसकी वो कितनी होगी 12%, और 12% यदि 4800 है तो 100% कितना होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम बराबर परसेंटेज में यूज करने वाले हैं। अब देखिए 12% इज इक्वल टू 4800, 12% इज गिविंग 4800। यदि 12% 4800 है तो 1% कितना होगा 48 बटे 12। यदि इसको सिंपल वे में समझते हैं तो 12% यदि 48 हो तो 1% कितना होगा 4800 बटे 12, तो 100% कितना होगा 4800 गुना 100 बटे 12, एज सिंपल एज दैट। आप यहाँ पे देख सकते हैं 12% 4800 तो 1% 4800 बटे 12 और 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। आप डायरेक्टली यदि आप थोड़ा सा आपका अप्रोच अच्छा है तो आप डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल सकते हैं कि यदि 12% आपका 12% 4800 है तो 100% इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4800 गुना 100 बटे 12 एंड दिस विल गिव यू रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितनी कम है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, x इज what percent more or less than y, more or less than y, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन, इसका मतलब हुआ x y से कितना परसेंट ज्यादा या कितना परसेंट कम है, ये दोनों हो सकता है, मोर और लेस, या तो ज्यादा या तो कम। अब हमें देखना है परसेंट में हमें पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत अधिक है। यदि आपको बोला जाए कि कोई क्वांटिटी 100 है और कोई क्वांटिटी 125 है, यदि बोला जाए ये A है ये B है, तो A B से कितना अधिक है, B A से कितना अधिक है, B A से यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे 25 अधिक है, B A से 25 अधिक है। और यदि पूछा जाए A B से कितना कम है, A B से 25 कम है, सेम। यदि आपको डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है तो जितना ज्यादा कोई एक क्वांटिटी अधिक है उतना ही ज्यादा उससे दूसरी क्वांटिटी कम होगी। लेकिन यही चीज यदि आपको परसेंटेज में पूछी जाए तो वो सेम चीज नहीं होती, वो वैल्यू सेम नहीं होता, क्योंकि ये कितने प्रतिशत से कम है तो प्रतिशत में वैल्यू उसका निकाला जाता है पर 100। तो जरूरी नहीं है कि यदि A से B 25% ज्यादा है तो A B से 25% कम होगा। इसका मतलब है कि इस कॉन्सेप्ट के पीछे एक सिंपल लॉजिक है, यदि x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, यदि x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है, पूछा जा रहा है कि x कितना प्रतिशत y से ज्यादा या कम है, आपको सिंपल इसके पीछे एक फॉर्मूला है x माइनस वाई बाय वाई इंटू 100 दिस परसेंट। मतलब x माइनस वाई जो चेंज होगा, दोनों के बीच जो गैप होगा पहले उसे लिखेंगे, और जो वैल्यू जिससे पूछा जा रहा है कि किस वैल्यू से जिसे कंपेयर किया जा रहा है, देन आपको ये टर्म याद रखने लायक है कि किस वैल्यू से कितना ज्यादा या कम है, तो वो उसे नीचे लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई, चूंकि परसेंटेज निकालना है, एंड दिस विल गिव आउट रिक्वायर्ड वैल्यू। तो यदि x पूछा जाए कि x y से कितना प्रतिशत अधिक है या x y से कितना प्रतिशत कम है, तो वो होगा x माइनस वाई बाई 100। आप सिंपली x माइनस वाई बाई 100 निकालिए। यदि ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो सिंपली हम बोल सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब x ज्यादा है y से, और यदि ये वैल्यू नेगेटिव आती है, माइनस में आती है, तो इसका सिंपल मतलब है x कम है y से। तो आपको y माइनस एक्स या कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली x माइनस वाई निकालिए, और यदि ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो x ज्यादा है, और नेगेटिव आती है तो x कम है y से, ठीक है, और परसेंटेज में हमें चेंज मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल देखिए, आपके पास सिमिलर कॉन्सेप्ट है
ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितनी कम है, कितनी प्रतिशत कम है, ए से सॉरी कितनी प्रतिशत कम, परसेंटेज में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। यदि मैं बी की आय 100 रुपये मान लेता हूं, दिस इज RS 100, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 125, बी की आय 100 तो ए की आय से 25% अधिक यानी कि 125 रुपये। अब वो पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच ये जो आय है बी की आय ए से कितनी कम है, ये जो 125 है ये 100 से कितनी कम है। अब आप सिंपल देखिए यहाँ से आपको चेंज क्या है, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, बी की आय ए से कितनी कम है, ए से कंपेयर किया जा रहा है ए से, तो ए से कंपेयर किया जा रहा है तो ए ऑब्वियसली नीचे आएगा और b माइनस ए ये आपका वैल्यू हो जाएगा क्योंकि ये चेंज है इनटू 100, सिंपल, दिस विल गिव यू रिक्वायर्ड परसेंट। तो b से a b माइनस ए करेंगे, b माइनस ए यानी कि 100 माइनस 125, ये आपको क्या देगा -25, a कितना है, a आपका है 125 गुना 100। अब आप देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट करेगा मतलब आय कम है, b की आय a से कम है तो ये माइनस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप a माइनस बी भी लिख सकते थे, a माइनस बी यदि आता तो आप सिंपल पता चलता कि कितनी अधिक है, यहाँ कम पूछी जा रही है तो b माइनस ए, आप सिंपली आप इसको कट कीजिए तो ये आपका आ जाता है 20%। तो यदि आपको पूछा जाए कि a की आय यदि b से 25% अधिक है तो b की आय a से 25% ही कम नहीं होगी, परसेंट में वैल्यू जैसा कि आप देख रहे हैं चेंज हो जाता है। a की आय यदि 25% अधिक है तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 20%। तो आपको सिंपल इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं दोनों के बीच कंपेयर करके कि आय कितना अधिक या कितना कम है। दोस्तों परसेंटेज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने अपनी मासिक आय का 30% अनाथालय में देने का निर्णय किया, लेकिन बाद में उसने मन बदला और 4200 रुपया दान किया जो प्रारंभिक राशि का 70% है, तो उसकी मासिक आय बताएं। अब यहाँ पे देखिए प्रारंभिक राशि उसने 30% देने का निर्णय किया था, लेकिन बाद में उसने 4200 रुपया दान किया जो प्रारंभिक राशि का 70% है। आपको प्रारंभिक राशि के बारे में जानकारी नहीं है, उसकी कुल मासिक आय पूछी जा रही है। तो आप यहाँ पे देखिए प्रारंभिक राशि जो भी उसने डिसाइड किया था उसका 30% दान करने का निर्णय किया था, 30% अपनी कुल मासिक आय का निर्णय किया था। यदि उसकी कुल मासिक आय, यदि इसको कन्वेंशनल मेथड से बनाते हैं तो उसकी कुल मासिक आय हम मान लेते हैं x, तो प्रारंभ में उसने कितना देने का निर्णय किया होगा 30x/100, x का 30% 30x/100, लेकिन बाद में उसने मन बदला और 4200 रुपया दान किया जो प्रारंभिक राशि का 70% है। यदि उसकी x वैल्यू प्रारंभिक राशि तो उसने दान कितना देने का निर्णय किया 30x/100 और 30x/100, लेकिन बाद में उसका मन बदल गया, पहले ये राशि उसने देने का निर्णय किया था लेकिन बाद में उसने 4200 दान किया जो कि प्रारंभिक का 70% है। तो प्रारंभिक राशि उसने ये निर्णय किया था और इसका 70% दान में दिया जो कि 4200 है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और सिंपली आप बता सकते हैं कि उसकी आय क्या थी। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू आपको मिल जा रही है 7 या 2100, 21 गुना 2 4200, तो आप सिंपली यहाँ से देखो 7 गुना 3 2100, 21 गुना 2 4200, तो ये 20000 यानी कि 20,000 रुपये। लेकिन इसमें आप एक सिंपल कॉन्सेप्ट और भी है, परसेंटेज। आप देखिए इसमें परसेंटेज और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी कि एक परसेंटेज 30% ऑलरेडी है, उसका कितना प्रतिशत, 30% का 70%। अब यहाँ पे देखिए परसेंट ऑफ परसेंट का कॉन्सेप्ट, सिंपली यदि x% ऑफ y% ऑफ k पूछा जाए तो ये होता है xy/100% ऑफ k। यदि x% ऑफ y% ऑफ k बोला जाए तो ये होता है xy/100% ऑफ k। और सिंपली इस कॉन्सेप्ट के बेस पे सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बोला 30% अनाथालय में देने का निर्णय किया, पहले 30% देने का निर्णय किया था और बाद में उसने 30 का 70%, तो पहले उसने 30% देने का निर्णय किया था और बाद में उसका 70% उसने दिया, तो टोटल उसने कितना दिया 30 का 70%, 30 का 70%, तो ये कितना हो गया आपका 21%। ऑब्वियस सी बात है
30% पहले देने का निर्णय किया था, बाद में 30 का 70%, तो 30 का 70% आपका कितना हो गया? मैंने आपको बताया x% ऑफ y% ऑफ k इज इक्वल टू xy% बाय 100 ऑफ k। तो बाद में उसने कितना दिया? 30% का 70% यानी कि 21%, 30 का 70% और 21%। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले उसने 30%, अभी वो कितना दे रही है? 21%, और 21% कितना है? 21% इज 4200। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि बाद में उसने दिया 4200, तो 21% है 4200, तो उसकी मासिक आय यदि 100% होगी, टोटल ऑब्वियसली 100%, तो यदि 21% है 4200 तो 100% कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एंड अगेन we will get the required answer. This is nothing but 20,000। तो आप देख रहे हैं कि सिंपल परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इजीली किसी भी परसेंट के क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से मैं इस कॉन्सेप्ट को रिपीट करता हूँ। यदि x% ऑफ y% ऑफ k पूछा जाए तो वो होता है xy% ऑफ k। जैसा कि इस एग्जांपल में आपने देखा, पहले 30% देने का निर्णय किया, लेकिन बाद में उस 30% का 70% उसने दान किया, तो 30 का 70% होता है 21%। आपने यहाँ से देखा 30 का 70%, 30 × 70/100 दैट इज 21%। तो उसने 21% दान दिया जो कि 4200 रुपया। तो 21% यदि 4200 है तो 100%, 4200 × 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर दैट इज 20,000। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसे परसेंट के बेसिस पे कैसे सॉल्व करते हैं। किसी चुनाव में विजेता को 58% मत मिले, वह 2400 वोटों से जीता, तो हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले? आप यदि कन्वेंशनल मेथड से इसे सॉल्व करते हैं तो 2 से 3 मिनट आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेंगे। लेकिन यदि आप परसेंट का कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने बताया इंट्रोडक्टरी क्लास में और उसके बाद के क्वेश्चंस में यदि आप उसे यूज करते हैं तो दिस क्वेश्चन विल हार्डली टेक 10 to 15 सेकेंड्स। आप देखिए यहाँ पे एक चुनाव में विजेता को 58% मत मिले। यहाँ पे 2 प्रत्याशी हैं और विजेता को जो टोटल मत मिले हैं वो है 58%। तो हारने वाले को कितने मत मिले होंगे? यदि मैं टोटल वोटों को मानता हूँ 100%, तो हारने वाले प्रत्याशी को मिले होंगे 100 - 58 दैट इज 42%। ये विजेता को मिलने वाला वोट है और ये हारने वाले को। तो दोनों के बीच परसेंट में अंतर कितना है? 16% का अंतर है। दोनों के वोटों के बीच का अंतर 16% है। और यहाँ पर बोला जा रहा है ये अंतर 2400 है। 2400 वोटों से जीता, यानी कि हारने वाले और जीतने वाले प्रत्याशी के वोटों का अंतर है 2400। तो यदि ये मतलब इसका मतलब है कि 16% है हमारा 2400, दोनों के बीच का अंतर यहाँ 16% और दोनों के वोटों का अंतर 2400, तो 16% बराबर 2400। तो बोला जा रहा है हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, यानी कि हमको यहाँ से पता है कि हारने वाले प्रत्याशी को 42% वोट मिले हैं। तो 16% यदि 2400 है तो 42% कितना हो जाएगा? 2400 गुना 42/60। दिस विल गिव यू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स। 8 × 2 16, 8 × 24, 2 से 21, 21 × 3 6300। So this is the required answer। सिंपली आप देख सकते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट मैंने बोला, 58% वोट यदि विजेता को मिले तो हारने वाले को 42%, तो दोनों का अंतर 16%। और यहाँ पे अंतर आपको है 2400 दिया हुआ, परसेंट में अंतर 1600। तो यदि 16% 2400 है तो ये 42% कितना होगा, जो कि हारने वाले प्रत्याशी को मिलने वाले वोटों का प्रतिशत है। तो 16% यदि आपका 2400 है तो आपका 42%, दिस इज इक्वल टू 6300। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी परीक्षा में ए ने बी से 30% कम और सी ने बी से 20% कम अंक प्राप्त किए, तो ए का स्कोर सी के स्कोर का कितना प्रतिशत है? आपको किसी का स्कोर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आपको सिंपली दिया हुआ है परसेंट में कितना परसेंट कम या कितना परसेंट ज़्यादा है। मैंने कंपेयर करके बताया था पिछली क्लास में कम या ज़्यादा स्कोर वो कैसे निकालते हैं। आप सिंपली यहाँ पे दिया हुआ किसी परीक्षा में ए ने बी से 30% कम मार्क, बी से 30% कम। यदि मैं बी का मार्क्स 100% मान लो तो ए का मार्क्स कितना हो जाएगा? ए ने बी से 30% कम मार्क्स स्कोर किए हैं, तो ये 100% है। बी का मार्क यदि 100% में मान लेता हूँ, लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी इज 100%, तो ए का मार्क्स कितना हो जाएगा? उससे 30% कम, यानी कि 70%। ए का मार्क्स हो जाएगा 70%। और सी ने बी से 20% कम अंक प्राप्त किए, तो सी ने बी से 20% कम। यदि बी का 100 है तो सी का कितना हो जाएगा? इससे 20% कम, दिस विल गिव अस 80%।
ए का मार्क बी के मार्क से 30% कम है तो 70 हो गया, और बी से सी का मार्क 20% कम है तो ये हो गया 80%। अब पूछा जा रहा है ए का स्कोर सी के स्कोर का कितना प्रतिशत है। ए का स्कोर क्या है 70%, सी का स्कोर कितना है 80%, तो ए का स्कोर सी के स्कोर का 70/80 इंटू 100% होगा। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है ये देखते हैं। तो मैं मान लेता हूँ ए का स्कोर सी के स्कोर का x% है, तो ए का स्कोर सी के स्कोर का x%, तो सी का स्कोर 80% है, 80% का x%, ये हो जाएगा ए का स्कोर, तो ये क्या हो जाएगा 70 गुना 100/80 जो मैंने यहाँ लिखा था। ए का स्कोर सी के स्कोर का कितना प्रतिशत है, मैंने माना सी का स्कोर का x% है, तो सी का स्कोर 80, 80 का x% बराबर ए का स्कोर, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 70/80 गुना 100, यही आपका ए का वैल्यू देगा जितना प्रतिशत है ए का स्कोर सी के स्कोर का जितना प्रतिशत है। दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल गिव द रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज इक्वल टू, आप कैलकुलेशन करने के बाद पाते हैं ये 87.5%। तो इस टाइप से यदि आपको कंप्लीट इस टाइप के क्वेश्चन जनरली डाटा इंटरप्रिटेशन में पूछे जाते हैं, कंपैरिजन के क्वेश्चंस कि इसका स्कोर इसके कंपैरिजन में कितना अधिक या कितना कम है, तो आप इस टाइप से कंपेयर करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए को किसी व्यवसाय में 30,000 रुपये का लाभ हुआ, यदि अगले वर्ष उसे 40,000 रुपये का लाभ हो तो उसे कितना प्रतिशत अधिक लाभ हुआ। फिर से परसेंट चेंज में कितना अधिक या कितना कम लाभ हुआ ये पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए ए को किसी व्यवसाय में 30,000 रुपये का लाभ हुआ, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ए को कितना है, ए को 30,000 रुपये का लाभ हुआ था, और नेक्स्ट यही लाभ बढ़ के 40,000 रुपया हो गया, तो ये कितना प्रतिशत बढ़ा। इसके पीछे एक सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल स्टेप आपको ये याद रखना है, परसेंट चेंज का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको प्रॉफिट चेंज, परसेंट प्रॉफिट, परसेंट लॉस, परसेंट इंक्रीज, परसेंट डिक्रीज, परसेंट चेंज, ये सारे परसेंट चेंज को निकालने में ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा। अब देखो परसेंट चेंज मीन्स सिंपल चेंज बाय इनिशियल वैल्यू, चेंज बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। बाय दिस फॉर्मूला you can obtain percent increase, percent decrease, percent profit, percent loss and any type of percent change. Change means simple, change क्या होगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। यदि किसी की वैल्यू अभी a है और बाद में वो बढ़ के या घट के b हो जाती है तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी b माइनस a, या x है फाइनल वैल्यू y है तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा y माइनस x। ऑब्वियसली जैसे यहाँ हमारा 30,000 है और 40,000, तो फाइनल वैल्यू हमारा 40,000 है, इनिशियल वैल्यू 30,000, तो यानी कि जो प्रारंभिक मान है, प्रारंभिक मान को अंतिम जो वैल्यू है उसमें से घटाते हैं। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू विल गिव यू द रिक्वायर्ड चेंज, जितना भी चेंज हो वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो ये चेंज होगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू, और इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंट चेंज देगा आपको। तो यहाँ पे सिंपल परसेंट चेंज पूछा जा रहा है, और इसी कॉन्सेप्ट में आगे ये आपको फॉर्मूला काम देगा। जब आप प्रॉफिट या परसेंट प्रॉफिट बना रहे हो तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू यदि नेगेटिव आती है तो इसका क्या मतलब है, वहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है, लाभ की जगह हानि हुआ है। यहाँ पे देखो परसेंट चेंज पूछा जा रहा है, परसेंट इंक्रीज यदि पूछा जाए तो परसेंट इंक्रीज के लिए इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100। और यदि ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपका वो माइनस में आ जाता तो वहाँ पे परसेंट इंक्रीज की जगह ऑब्वियस है कि वहाँ पे परसेंट डिक्रीज हुआ होगा, तब तो वो वैल्यू माइनस में आ रही है। तो ये फॉर्मूला आप उन सारे कॉन्सेप्ट पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे कि इंक्रीज डिक्रीज, परसेंट इंक्रीज डिक्रीज, या फिर परसेंट प्रॉफिट लॉस, एनी टाइप ऑफ चेंज पूछा जा रहा है परसेंट में, तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपका है किसी व्यवसाय में 30,000 रुपये का लाभ हुआ था अभी, और वो बढ़ के अगली बार 40,000 हो गया, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या होगी 40,000, फाइनल वैल्यू इज 40,000, और इनिशियल वैल्यू क्या था 30,000 रुपये का लाभ हुआ था, वो बढ़ के 40,000, और उसके बाद बोला जा रहा है इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे आप फॉर्मूला से देख सकते हो तो इनिशियल वैल्यू कितना था, दिस इज अगेन 30,000 इंटू 100,
कितना से बढ़ के लाभ हुआ, इसलिए इनिशियल वैल्यू लेते हैं। कितना से बढ़ा या कितना से घटा, इसलिए हम नीचे इनिशियल वैल्यू लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा 10,000 बटे 30,000 गुना 100, और ये सिंपली 3, और 100/3 विल गिव यू 33.33%। तो सिंपली किसी भी टाइप के चेंज के परसेंट चेंज के लिए आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने परसेंट चेंज के बारे में देखा था। इस क्वेश्चन में नेट चेंज का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। किसी आयत की लंबाई 40% और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। यदि इसको परसेंट चेंज से बनाए हम, यहाँ पे पूछा जा रहा है परसेंट चेंज इन एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जा रही है। यदि लंबाई L है तो L को L इंटू 1 + 40/100 आपका नया लंबाई हो जाएगा, और चौड़ाई यदि B है तो B इंटू 1 + 20 ये नया चौड़ाई, तो क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू 1 + 40/100 इंटू B इंटू 1 + 20/100 नया क्षेत्रफल। A डैश एरिया हो जाएगा ये आपका, और पुराना एरिया क्या था L इंटू B। अब आपको परसेंट चेंज निकालना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू बढ़ने के बाद जो क्षेत्रफल है वो ये है, तो फाइनल वैल्यू A डैश माइनस इनिशियल वैल्यू A बाय इनिशियल वैल्यू A इंटू 100, दिस विल गिव यू द रिक्वायर्ड आंसर। यदि आप उसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको रिक्वायर्ड आंसर, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बिट लेंथी, दिस इज बिट लेंथी प्रोसेस। सो हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे नेट वैल्यू नेट चेंज के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व किया जा सकता है। तो आपके पास यहाँ पे नेट चेंज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। नेट चेंज इज इक्वल टू जितना भी चेंज होगा, यदि आपके पास किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी में A% चेंज हो रहा है और B% चेंज हो रहा है, तो नेट चेंज जो हो जाएगा वो होगा A + B + AB बाय 100। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग CI और SI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यूज करने वाले हैं। नेट चेंज का मतलब यदि किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में A% चेंज किया जा रहा है या पर्टिकुलर क्वांटिटी में B% चेंज किया जा रहा है, तो उस क्वांटिटी में नेट चेंज हो जाएगा A + B + AB बाय 100। अब देखते हैं इसको कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास, और ये परसेंट में आएगा, ये चेंज आपको परसेंट में देगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जा रही है, तो आपका A कितना है 40%, चौड़ाई कितना बढ़ा दी जा रही है 20%। चेंज परसेंट में पूछा जा रहा है, नेट चेंज इन परसेंट, नॉट ओनली द नेट चेंज इन परसेंट। सो आपके पास ये फॉर्मूला है, ये 40% चेंज हुआ A, 20% B + A इंटू B/100, तो 40 गुना 20/100 ये आपका हो जाएगा नेट चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 गुना 2 8, 20 + 40 + 20 60, 60 और 8 68% इंक्रीमेंट होगा उसके एरिया में। सो A इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, नेट चेंज के फॉर्मूला को आप इंप्लीमेंट करके किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप बना सकते हैं कि परसेंट चेंज कितना ज्यादा हो। ओके, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, व्यय में कोई परिवर्तन ना हो।